देखिए यहां देखना है, हम लोग देख रहे हैं गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहां देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। कोई सॉलिड स्फीयर है, कोई एक सॉलिड स्फीयर है, सेंटर O है, रेडियस R है, सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है। इसका मतलब हुआ कि यदि इस पर हम चार्ज देंगे Q तो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। पूरे बॉडी में फैल गया, पूरे बॉडी में फैल गया तो कहता है कि अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो यहां भी पहले देख लिए हम लोग, पहले देखिए आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, पहले की तरह जो हॉलो स्फीयर की तरफ के लिए बताए हैं उसी तरह यहां भी है। मान लेते हैं R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, P से होते हुए क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान ले इधर E है, एरिया एलिमेंट एरिया वेक्टर ds है, दोनों का बीच का एंगल 0 हो गया। तो दोनों का बीच का एंगल 0 हो गया तो गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज। ये चार्ज हम लोग लेते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर, एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है, तो चाहे हॉलो स्फीयर है, चाहे सॉलिड स्फीयर है, चाहे जैसा भी चार्ज है, जो भी चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। तो टोटल चार्ज हम लोग Q ले लिए। ये क्या हो गया, बस हम लोग क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स ले लेंगे, E इंटू ds cos 0 चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट होगा, इसको बाहर कर देंगे, ds q बाई एप्सिलॉन नॉट। E वहां भी था, ये पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा, ये सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई R स्क्वायर, या इसी को हम लोग कहते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहां भी यदि वही हम वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, जब यूनिट वेक्टर होगी। यहां भी वही बात है, यहां भी वही बात है। यह जो सॉलिड स्फीयर है, इस केस में सॉलिड स्फीयर बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, या कह सकते हैं कि यहां जो चार्ज होता है सॉलिड स्फीयर पर, जो चार्ज होता है ऐसा होता है, लगता है कि पूरा का पूरा चार्ज इस सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, या कह सकते हैं कि इट बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। और यही यदि ऑन द सरफेस रहे तब बी में देख लीजिए, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर, मतलब यहां यदि हम निकालें तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा,
तो यहां R इक्वल टू R हो जाएगा, मतलब E इक्वल टू 4πε0 Q बाई R स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को हम लोग वेक्टर के टर्म में लिखेंगे 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर है वो यूनिट वेक्टर। ये हो गया चार्ज सॉलिड स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ये हो गया, ऑन द सरफेस रहे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ये हो गया। अब मेन जानना है, यदि कोई सॉलिड स्फीयर है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, और चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर यदि कोई पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखना है। At a point inside the charged solid sphere, कोई एक सॉलिड स्फीयर है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, पूरे बॉडी में चार्ज फैला हुआ है, कहता है कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, क्या अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ है, यहां पर कोई पॉइंट है, तो कहेगा इस अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि यहां से होते हुए क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, दिए हुए पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। तो देखिए सॉलिड सरफेस, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में ही डिफरेंस है कि हॉलो स्फीयर या जिसको स्फेरिकल शेल बोलते हैं, उसके अंदर तो कोई चार्ज होता नहीं, क्योंकि हॉलो है, जो भी चार्ज है सरफेस पर है, बाहर है। लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है तो यहां तो चार्ज सभी जगह है। इसका मतलब हो गया ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं, तो गॉसियन सरफेस के अंदर भी यहां चार्ज होगा। मतलब यदि इस पर टोटल चार्ज Q है तो ये दो भाग में हो जाएगा। मान लेते हैं अंदर चार्ज है Q1 और बाहर चार्ज है Q2, तो अंदर तो चार्ज होगा, Q1 चार्ज होगा। तो मेन यहां निकालना है कि इसके अंदर जो चार्ज है कितना चार्ज है, वो डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि ये R जो हम कितना बड़ा लिए हैं, उसी के अनुसार Q1 और Q2 डिसाइड हो। इसके लिए आपको करना क्या है, लेट चार्ज डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर रो। मान लीजिए कि चार्ज डेंसिटी क्या है सॉलिड स्फीयर का, रो। तो रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम,
यहां चार्ज डेंसिटी है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज हो गया Q। अब वॉल्यूम ये सॉलिड स्फीयर है, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई RQ, या 3Q बाई 4 पाई RQ। ये हो गया डेंसिटी। ये पहला चार्ज है, तो पहले हम लोग लिखें, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस taking distance r as its radius, एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे कितना, ये जो डिस्टेंस है r, उसको हम रेडियस मान करके हम एक गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो अंदर कितना चार्ज हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, तो चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी रो इनटू इसका वॉल्यूम V1, Q1 का वैल्यू हो गया, चार्ज डेंसिटी अभी हम लोग निकाले हैं 3Q बाई 4 पाई RQ, और अंदर वाला का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई। अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस है जिस पर के अंदर चार्ज Q है, Q1 है, तो ये Q1, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस हो जाएगा RQ। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो चार्ज हो गया कितना Q RQ बाई RQ। मतलब यह जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का वैल्यू हो गया, टोटल चार्ज RQ बाई RQ। तो अप्लाई कर दीजिए। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम। क्या है, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा E इंटू इसका सरफेस, वन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंदर का चार्ज, क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज कितना है Q1, तो E इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस, E इंटू 4 पाई R², 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का वैल्यू यहां से लिख दीजिए Q इंटू RQ बाई RQ। तो यहां E का वैल्यू हो गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू RQ बाई 4 पाई R²। बस इसी को लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, तो E का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4πε0, एक तो आर कट गया, ये हो जाएगा Q R बाई, या इसको ये भी कर सकते हैं 1/4πε0 Q बाई आर क्यू, एक साथ लिख दीजिए क्योंकि सब कांस्टेंट है। वन बाई 4πε0 कांस्टेंट है, टोटल ये चार्ज हो गया, Q टोटल चार्ज ये कांस्टेंट है, R कैपिटल R ये रेडियस ये कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि E का जो वैल्यू होता है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे जैसे सेंटर से R का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ेगा और वही सरफेस पर जा करके फिर मैक्सिमम हो जाता है। तो ये तो हो गया सॉलिड स्फीयर, सॉलिड चार्ज स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। सॉलिड स्फीयर के बाहर सरफेस पर, और ये हो गया अंदर। इसको हम लोग ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले देखिए। देखिए अभी तक हम लोग देखे सॉलिड चार्ज स्फीयर के बाहर, सरफेस पर, सरफेस के अंदर। जरा हम लोग देख ले सेंटर पर क्या होगा। D एट द सेंटर ऑफ चार्ज सॉलिड स्फीयर। सेंटर का मतलब हो गया ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस घटते घटते कहां हो जाए, जीरो हो जाए सेंटर पर। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू R मतलब जीरो। तो R का वैल्यू जीरो, तो 1/4πε0 Q बाई आर क्यू इंटू जीरो, मतलब E का वैल्यू हो गया जीरो। चार्ज सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है जीरो। ये तो हो गया। अब जरा इसको हम लोग देखें ग्राफिकल, ग्राफ से कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहता है
सॉलिड स्फीयर सेंटर है, एक्स एक्सिस ले लीजिए, वाई एक्सिस ले लीजिए। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ले लें, वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लें। अभी हम लोग देखे हैं सेंटर पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है 0। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0। ये सरफेस होगी, सरफेस पर होता है मैक्सिमम। मान लीजिए मैक्सिमम कितना था, 1/4πε0 Q/r²। सरफेस पर मैक्सिमम हो गए। सरफेस के अंदर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ेगा। E is directly proportional to R। सरफेस के अंदर E is directly proportional to R, और सरफेस के बाहर इस तरह का पैराबोलिक होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो यदि हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो क्या कहता है कि यदि कोई सॉलिड स्फीयर है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, पूरा मिला करके चार्ज है Q, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है मैक्सिमम 1/4πε0 Q/r²। सरफेस के बाहर E = 4/ε0 Q/r², मतलब r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सरफेस के अंदर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन सरफेस के बाहर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घटेगा। तो ये हो गया चार्ज सॉलिड स्फीयर के केस में 4 गो केस, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर और सेंटर पर। हो गया। अब एक और इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा एक एप्लीकेशन और देख करके उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक।